जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सम्राट अशोक के काल में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। वो किस तरह से ब्राह्मण थे, वो अशोक के काल में किस तरह से रहा करते थे, उनकी सिचुएशन परिस्थिति किस तरह से थी, उनको क्या अधिकार थे नहीं थे, उस चीज को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया खोल ली है और इसके हम चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म में चलते हैं। तो हम द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म में आगे हैं। अब यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर पैरा पे चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, बाबा साहब कहते हैं कि द मौर्यास बाय देयर कंक्वेस्ट enormously extended the boundaries of this empire। मतलब जब मौर्य काल में जो मगध एम्पायर थी वो काफी उसकी बाउंड्रीज बढ़ गई थी, काफी स्ट्रॉन्ग मगध का एम्पायर बन गया था और इतना बड़ा मगध का एम्पायर बन गया था कि अब उसका नाम या तो मौर्य एम्पायर बोला जाता था या फिर एम्पायर ऑफ अशोका के नाम से उसे जाना जाता था। और अशोक के काल में जो बुद्धिज्म था उसको रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के रिलीजन का दर्जा दे दिया गया था और यही रीजन था। दिस ऑफ कोर्स वाज द ग्रेटेस्ट ब्लो टू ब्राह्मणिज्म। तो ये ब्राह्मण धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट ब्लो, बहुत ही बड़ा झटका था उनके लिए कि बौद्ध धर्म को स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया गया था। द ब्राह्मण्स लॉस्ट ऑल स्टेट पैट्रोनेज एंड वर नेग्लेक्टेड टू ए सेकेंडरी एंड सब्सिडियरी पोजीशन इन द एम्पायर ऑफ अशोका। तो मतलब अशोका के एम्पायर में, अशोका के साम्राज्य में ब्राह्मणों को जो पहले स्टेट पैट्रोनेज मिला करती थी वो स्टेट पैट्रोनेज खत्म हो गई, ठीक है, और वो एक तरह से सेकेंडरी सब्सिडी पोजीशन में चले गए, मतलब एक दूसरे दोयम दर्जे का स्थान उनका हो गया था सम्राट अशोक के काल के अंदर। हालांकि सम्राट अशोक के काल में ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मणों पे कोई अत्याचार हुआ हो या उनके साथ में कोई गलत व्यवहार हुआ हो, लेकिन बस ये था कि भाई क्योंकि बौद्ध धर्म को रिलीजन ऑफ द स्टेट के रिलीजन का दर्जा दे दिया गया तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से सेकेंडरी पोजीशन में आ गए। लेकिन उनके साथ में कोई अत्याचार या अन्याय, कोई डायरेक्ट कोई अत्याचार अन्याय ऐसा कुछ नहीं किया गया था, कोई भेदभाव नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, सम्राट अशोक के काल में एक जो चीज की गई थी वो थी कि एनिमल सेक्रीफाइसेस को बंद कर दिया गया था। जो पशु बलि हुआ करती थी उसको बंद कर दिया गया था और जानवरों को भी मतलब एक तरह से बड़े अच्छी तरीके से रखा जाता था और उन पर उनका कहते हैं ना शिकार करना, उनकी बलि देना, उन सब चीजों को बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि जो एनिमल सेक्रीफाइस है वो ब्राह्मण धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं, इंडीड इट मे बी सेड टू हैव बीन सप्रेस्ड फॉर द सिंपल रीजन। मतलब छोटी सी बात है क्योंकि भाई अशोक ने सिंपल, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने क्या किया कि पशु बलि को बंद कर दिया, जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया, है ना। तो लेकिन अब ये चीजें ब्राह्मण धर्म की जो बलि देना, पशु बलि देना, ब्राह्मण धर्म की कोर है, कोर कंसेप्ट में से आता है। तो अब इतनी सिंपल सी बात थी, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सम्राट अशोक ने पशु बलि को बंद किया था। लेकिन क्योंकि पशु बलि देना ब्राह्मण धर्म का कोर था तो इससे वो बहुत बड़े चिढ़ गए थे ब्राह्मण, है ना, कि हमें बलि देने की, मतलब बलि देने से मना किया जा रहा है, तो बहुत ही चिढ़ गए थे इसे। Indeed, it may be said to have been suppressed for the simple reason that Ashoka prohibited all animal sacrifices, which constituted the very essence of Brahmanical religion. ठीक है, the Brahmins had not only lost state patronage but they lost their occupation, which mainly consisted in performing sacrifice for a fee, which often times was very substantial and which constituted the chief। So मतलब ब्राह्मण्स का एक तो स्टेट पैट्रोनेज लॉस हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में उनको बलि देने से मना कर दिया गया क्योंकि बलि को, पशु बलि को देना बिल्कुल बैन कर दिया गया था अशोक के साम्राज्य के अंदर, अशोक के काल में। अब ये बलि देना उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म का कॉन्सेप्ट है और बलि देने से धर्म का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन साथ में वो इसके उनके आय का साधन भी था, है ना। उनको मतलब उनसे इस चीज से उनको फीस मिलती थी सैक्रिफाइस करने से, है ना, एनिमल सैक्रिफाइस करने से उनको ब्राह्मणों को फीस मिलती थी। अब वो फीस भी बंद हो गई और फीस मतलब कोई छोटी मोटी फीस नहीं, अच्छी खासी फीस हुआ करती थी और ब्राह्मणों का मतलब एक तरह से जीविकोपार्जन, लिविंग का एक साधन था वो फीस मिलना। पशु बलि करने पर जो फीस मिलती थी वो एक लिविंग का साधन था। तो इससे उनको मतलब उनकी जो चीफ सोर्स ऑफ लिविंग उसको बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा। तो इस तरह से ब्राह्मण्स देयरफॉर लिव्ड एज सप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर नियरली 140 years during which the Maurya Empire lasted। तो इस तरह से जो ब्राह्मण है ना, सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में रहे, एक सेकेंडरी क्लास सिटीजन्स के रूप में रहे, दोयम दर्जे का उनका स्थान रहा 140 साल तक। जब तक मौर्य एम्पायर रही तब तक 140 साल तक ब्राह्मणों का मतलब एक तरह से सेकेंडरी सिटीजन्स के रूप में दोयम दर्जे का उनका स्थान रहा, एक बैकवर्ड क्लास, सेपरेट क्लास के रूप में वो रहे। यहाँ पर बाबा साहब ने एक रेफरेंस देख रखा है, इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, द इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स of the Brahmins under the Maurya rule
becomes apparent from the privilege asked for them by Manu in the Manusmriti. This inferiority complex must be due to their depressed condition. ठीक है, तो जो ब्राह्मणों का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है अशोक के काल में, वो हमें पता कैसे लगता है उसका, कि जब ब्राह्मणों का राज आया वापस पुष्यमित्र शुंग के दौरान और मनुस्मृति लिखी गई, तो मनुस्मृति में जिस तरह के प्रिविलेजेस, जिस तरह के प्रिविलेज स्पेशल अधिकार ब्राह्मणों को मिले, वो उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाते हैं कि वो किस तरह से पिछले, जैसे कोई भूखा कोई जानवर है ना, बहुत दिनों से भूखा है, 4-5 दिन 10-15 दिन से भूखा है, तो जब उसे मिलता है खाने के लिए तो बिल्कुल टूट पड़ता है उस खाने पर। तो उस तरह से जैसे ब्राह्मणों को राज आया, तो उन्होंने मनुस्मृति के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखवाई है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को ये अधिकार वो अधिकार, मतलब सारे के सारे अधिकार ब्राह्मणों को मिल गए मनुस्मृति के अंदर पुष्यमित्र शुंग के काल के अंदर। तो ये दर्शाता है उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, है ना, उनकी भूख, उस जानवर की, जो जानवर जो 10-15-20 दिन से भूखा है, अब उसको एकदम से खाने को मिल गया, है ना, तो उस भूख, कितना भूखा है, कितने 10-15-20 दिन से कितना भूखा रहा है, उसके उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। ठीक है, तो दिस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मस्ट बी ड्यू टू देयर डिप्रेस्ड कंडीशन। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात यह है, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जो अशोक का काल था उसके अंदर ब्राह्मणों की स्थिति, मतलब उन पर कोई अत्याचार नहीं किया गया डायरेक्टली, उनका कोई शोषण नहीं हुआ था डायरेक्टली, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म को स्टेट का रिलीजन बना दिया गया था, पशु बलि बंद कर दी गई थी। पशु बलि ब्राह्मणों के धर्म का कोर कंसेप्ट है, प्लस पशु बलि देना उनके लिए एक आय का साधन भी था, इनकम का सोर्स था, क्योंकि पशु बलि देने पर उनको उससे फीस मिलती थी, है ना, और ये बहुत ही प्राइमरी सोर्स ऑफ देयर इनकम, है ना, सबसे मुख्य सोर्स था उनकी इनकम का, तो उनकी इनकम का वो सोर्स मारा गया। और इस तरह से मतलब ब्राह्मणों को लगभग 140 साल तक मौर्य काल में इसी तरह से जीना पड़ा एज सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।